एक गांव में राम भवन की परचून की दुकान थी। करीब शादी के 8 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ था। कन्या का नाम जया रखा गया था। राम भवन की पत्नी दुलारी घर में पुत्री के होने से सबसे ज्यादा प्रसन्न थी। ए जी, देखिए ना, साक्षात पार्वती का रूप लग रही है मेरी बिटिया। तुमने तो मेरे मुंह की बात कह डाली। भगवान की कृपा से आज मेरी बहुत बड़ी मनोकामना पूरी हुई है। जिंदगी में बांझ बांझ शब्द सुनकर तो मानो मेरे कान फटने को हो चले थे, लेकिन आज हमारी जीत हुई है। तभी तो हमने अपनी पुत्री का नाम जया रखा है। इसे मैं खूब पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और एक बड़ा डॉक्टर बनाऊंगा। डॉक्टरी क्यों? क्योंकि हमारे गांव में ही नहीं, हमारे गांव के आसपास कोसों दूर तक कोई ढंग का डॉक्टर नहीं है। टाइम पर डॉक्टर ना मिलने से ही बाबूजी का देहांत हो गया था। आप ठीक कहते हैं। अगर हमारे बाबूजी को सही समय पर अच्छा डॉक्टर मिल गया होता तो शायद आज वो अपनी पोती का मुंह भी देख पाते। बस इसीलिए मैंने ठान लिया है कि बिटिया को डॉक्टर बनाऊंगा। मैं खुद अनपढ़ रह गया तो क्या, लेकिन बिटिया को जी भर के पढ़ाऊंगा। पर सुना है डॉक्टर की पढ़ाई में बहुत खर्चा होता है जी। हाँ, होता तो है, पर आज ही थोड़ी सारा पैसा लगेगा। तुम देखना, मैं अभी से बिटिया की पढ़ाई के लिए पैसा जोड़ना शुरू कर दूंगा। अभी से ही क्यों? क्योंकि आज से जोड़ना शुरू करूंगा, तभी ना इसके बड़ी होने तक ढेर सारा पैसा जुड़ जाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। इस काम में मैं भी आपका पूरा साथ दूंगी। भला वो कैसे? देखिए, मैं भी सिलाई कढ़ाई वाला काम फिर से शुरू कर दूंगी। हम्म। बिटिया की वजह से बंद करना पड़ा था ना। और हाँ, एक बात और, वो क्या भला? आज से ही घर की फिजूल खर्ची भी बंद। हाँ? तभी तो हम बिटिया की पढ़ाई का पैसा धीरे धीरे जोड़ पाएंगे ना जी। हाँ हाँ हाँ। पति और पत्नी दोनों जया बेटी की भविष्य की चिंता और उसकी पढ़ाई के लिए अभी से रोज पैसा जोड़ने में लग जाते हैं। सुनो जी, जया के पिताजी, हाँ, बोलो। ये लीजिए, मेरे इस महीने के पैसे संभाल के रख दीजिए। ठीक है, रख लेता हूँ। देखिए ना, कितने दिनों से एक बात आपसे कहना चाह रही थी, हैं? पर कहना ही भूल जा रही थी। कहो ना, क्या बात है? आखिर अब तक कितने पैसे इकट्ठे हो गए हैं? देखो, पिछले कई सालों से पैसा बचाते बचाते यही लगभग कोई 2-3 लाख हो गए होंगे। अच्छा, ठीक है, लेकिन देखिए, जैसे जैसे पैसे ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं ना, इनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। अरे तुम चिंता मत करो, अब बिटिया मैट्रिक पास कर ले, फिर तो पढ़ाई पे मोटी रकम खर्च करने का टाइम आ जाएगा। अचानक प्रदेश में गांव के पूरे इलाके में एक महामारी आती है और महामारी में गांव के काफी लोग मर जाते हैं। बाकी जो लोग भी बचते हैं, उनके सामने भूखमरी की नौबत आ जाती है। लोग कुपोषण के कारण कई गंभीर बीमारियों से जूझने लगते हैं। बाबूजी, आजकल देखती हूँ कि आप बहुत उदास उदास रहते हैं। हाँ बेटी, इस महामारी में तेरी माँ के इलाज पर काफी खर्चा हो गया। खर्चा तो हुआ है बाबूजी, पर माँ तो बच गई ना। हाँ बेटी, लेकिन तेरी पढ़ाई के लिए रखे पैसे कम हो गए हैं। अच्छा खैर छोड़, भला तुम मेरे पास किस लिए आई हो? बाबूजी, मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। मांगने? मुझसे? भला मुझसे क्या मांगने आई हो? मेरे पास तो देने को भला है क्या? बाबूजी, आपके पास तो वो है जो गांव के अच्छे अच्छे लोगों के पास नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं, जरा साफ साफ कहो बेटी। बाबूजी, आपके पास मेरी पढ़ाई के लिए अभी तक कितने पैसे बचे हैं? बेटी, पहले तो मेरे पास 3 लाख रुपए जमा हो गए थे, लेकिन इस महामारी में तेरी माँ के इलाज में लगभग 40 से 50 हजार रुपए खर्च हो गए होंगे। तो इसका मतलब हुआ कि अभी भी आपके पास 2.5 लाख रुपए से ज्यादा बचे हैं। वैसे तो मैंने पूरे पूरे गिने नहीं है, लेकिन हाँ, लगभग इतने ही पैसे बचे होंगे। तू बड़ी होशियार है, झट से हिसाब किताब लगा लेती है। बाबूजी, एक बात कहूँ? बोल बेटी। हमारे पास पैसे थे तो माँ बच गई, हम्म। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं होंगे तो वो अपनी माँ को बचा नहीं पाएंगे ना। अब भला इसमें कोई क्या कर सकता है? बाबूजी, आप कर सकते हैं। हैं? क्या कहा? हाँ बाबूजी, आप गांव के असहाय, भूख से तड़प तड़प कर प्राण त्याग रहे लोगों की मदद कर सकते हैं। नहीं बेटी, मैं ऐसा तो चाह कर भी नहीं कर सकता। भला इस काम के लिए मेरे पास पैसे कहाँ हैं? बाबूजी,
आपके पास जो भी मेरी पढ़ाई के लिए पैसे रखे हैं ना, हाँ? उसी पैसों से लोगों की मदद कर उनके जीवन को बचाया जा सकता है। पर बेटी, वो पैसे तो तेरी पढ़ाई के लिए हैं। तुझे मैंने डॉक्टर बनाने के लिए रखे हैं। बाबूजी, डॉक्टर बन के लोगों की जान ही बचाई जा सकती है ना। फिर आज अगर हमारे पास कुछ पैसे हैं जिससे दूसरों की जान बचाई जा सकती है, तो क्यों ना हम लोगों की जान बचा लें। पर बेटी, पर कुछ नहीं बाबूजी, धीरे धीरे पूरे गांव के लोग भुखमरी से यूं ही मर जाएंगे। अब- जब गांव ही नहीं बचेगा तो हमारे यहाँ होने का क्या फायदा। वो तो ठीक है बेटी, लेकिन अगर आज मैं लोगों की मदद कर पैसे खत्म कर दूंगा तो कल जरूरत पड़ने पर पैसे कहाँ से लाऊंगा? तुझे डॉक्टर कैसे बनाऊंगा? बाबूजी, लोगों को आंखों के सामने मरता देख मुझे बाद में आगे डॉक्टर नहीं बनना। ठीक है, भगवान की जैसी मर्जी। अगर तू कहती है तो मैं जितना हो सकेगा उतने लोगों की मदद करता हूँ। इस प्रकार जया अपने पिताजी राम भवन को गांव के लोगों की जान बचाने के लिए अपनी पढ़ाई के पैसे खर्च करवा देती है, जिसके परिणाम स्वरूप गांव के काफी लोग मरने से बच जाते हैं। पूरे गांव ही नहीं बल्कि गांव के कोसों दूर जया के इस नेक काम को पूरी दुनिया जान जाती है। जया के बाबूजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? भला ऐसी क्या बात है? जहाँ जाओ वहीं आपके और जया के द्वारा किए गए नेक कामों की चर्चा है। सभी गांव के लोग आप दोनों की तारीफ करते नहीं थकते। लोग आप बाप बेटी को भगवान की तरह पूजने लगे हैं। ये सब तो मेरी बिटिया जया का किया हुआ है। ना वो मुझसे लोगों की जान बचाने के लिए जिद करती और ना ही मैं ऐसा करता। मैं ना कहती थी कि जया एक दिन बहुत नाम करेगी। लेकिन उसे डॉक्टर बनाने का मेरा सपना शायद अब अधूरा ही रह जाएगा। ऐसा नहीं होगा जी, देखना एक दिन वो जरूर डॉक्टर बनेगी। तभी जया अपने हाथ में एक ट्रॉफी लिए कमरे में प्रवेश करती है। बेटी जया, ये सब क्या है? बाबूजी, महामारी में लोगों की सेवा व मदद करने के लिए मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने ट्रॉफी और मेडल दिया है। साथ ही मेरे आगे की पूरी पढ़ाई का खर्चा भी हमारे स्कूल का प्रबंधन उठाएगा। देखा देखा, मैं ना कहती थी कि जया एक दिन डॉक्टर भी बनेगी। अब तो इसकी पढ़ाई का खर्चा जोड़ने की चिंता भी खत्म हो गई। वाह बेटी जया वाह, तू तो लगता है मेरा नाम रोशन करने के लिए ही पैदा हुई है। अगर बेटी जया जैसी हो तो भला बेटे की क्या जरूरत। मुझे नहीं पता था कि जो काम मेरी बेटी मुझसे करवा रही है वो इतना बड़ा काम साबित होगा कि हमारा पूरी दुनिया में इतना नाम होगा। बाबूजी, भगवान की जैसी मर्जी। हमने तो सिर्फ जरूरतमंदों व मजबूर लोगों की मदद समझ के की थी। मुझे वैसे भी भगवान के ऊपर अपार आस्था थी। कुछ सालों के बाद जया डॉक्टर बन गई और वो दिन भी आया जब वो डॉक्टर बनकर अपने माता पिता के पास आती है। बेटी को डॉक्टर बना देख दुलारी और राम भवन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटी, सपने तो दुनिया के सभी लोग देखते हैं, मगर सच तो लाखों में किसी एक का ही होता है। बेटी, आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। तुझे अपनी आंखों के सामने डॉक्टर बना देख ये विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी बेटी डॉक्टर बन गई, वो भी अपनी मेहनत की वजह से, माँ बाप के पैसे खर्च किए बिना। माँ, बाबूजी, भगवान की जैसी मर्जी वैसे ही सारे काम होते हैं। लगता है उन्होंने मुझे डॉक्टर ही बनने के लिए आपके पास भेजा होगा। घर में सब लोग आपस में बात कर रहे थे कि तभी अचानक एक विदेशी उनके घर में दाखिल होता है। आप में से जया कौन है? जी, मैं। कहिए, क्या बात है? मैं वर्ल्ड मेडिकल काउंसिल इंग्लैंड से आया हूँ। हमारी संस्था ने आपको अपने यहाँ वर्ल्ड ह्यूमन वेलफेयर यानी दुनिया में लोगों के कल्याणकारी कामों के लिए एम्बेसडर अपॉइंट किया है। पूरे साल के आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। पर मैंने तो वहाँ कोई एप्लीकेशन नहीं डाली, फिर मेरा अपॉइंटमेंट कैसे हुआ? कोई बात नहीं, अब 1 करोड़ में नियुक्ति हुई है तो भला आपको मना थोड़ी ही कर सकते हैं। अरे बाप रे बाप, 1 करोड़ रुपए! लेकिन इसके लिए जया को क्या करना होगा? जया को हमारे इंग्लैंड में रहकर लोगों की भलाई के लिए पूरी दुनिया के काम देखने होंगे। कोई बात नहीं जी, हमारी बेटी इस काम में बहुत माहिर है, इंग्लैंड में रहकर काम देख लेगी। कोई बात नहीं जी, है ना बेटी? नहीं बाबूजी, हैं? नहीं।
मैं इस ऑफर को स्वीकार नहीं कर सकती। मैं इंग्लैंड नहीं जा सकती। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर तू इनके यहाँ काम नहीं करेगी तो फिर करेगी क्या? वो जो मैं पहले करती आई थी ना माँ बाबूजी, अपने गांव के लोगों की सेवा। बाबूजी, मैं इस गांव में एक अस्पताल खोलूंगी जहाँ गरीब लाचारों का भी रियायती दरों पर इलाज करूंगी। सोच ले बेटी, ऐसा करके तू बहुत बड़ी भूल करेगी। बाबूजी, भगवान की जैसी मर्जी। मैं अपने बूढ़े माँ बाप, गांव के असहाय व जरूरतमंदों को चंद रुपयों के लिए नहीं छोड़ सकती। मैं विदेश नहीं जाऊंगी और अपने गांव, अपने समाज में रहकर ही उनकी सेवा करूंगी। भगवान सब ठीक करेंगे क्योंकि उनकी यही मर्जी है। तो इनको क्या कहें? इनको प्यार से नमस्ते कहते हैं।